हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये टर्म छूट गया था। इन जनरल डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से सीधे अगर स्ट्रेट लाइन चलते जाए, कहीं लेफ़्ट नहीं मुड़ना है, ना ऊपर ना राइट मुड़ना है, अगर सीधे चलते जाए उसी डायरेक्शन में, तब कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, तब कह सकते हैं। ठीक, अब हम इस वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करे, वो भी यूनिट टाइम में, एक निश्चित समय पर, तब कह सकते हैं कि ये स्पीड है। और हम इस एक फॉर्मूले से इसे डिनोट कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, जहाँ पे हम इसे v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, जहाँ पे v स्पीड है, s डिस्टेंस ट्रेवल है और t टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। ठीक, किलोमीटर पर आवर भी है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर है, तो टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट। तब आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी ये अगर डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ साथ चेंज होगा, तब हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। एक और परिभाषा है उसी की तरह, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे टाइम भी बढ़ते जाएगा, उसे कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को एक और परिभाषा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे जो गिवन डायरेक्शन है ये दिखा रहा है कि कोई एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ सीधे जाना है, उस डायरेक्शन में आना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है। तो यहाँ पे ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करेक्ट। तो हम इस डेफिनेशन से कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, जहाँ पे हम इसे v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम टेकन। और इसकी ऐसा यूनिट स्पीड की तरह ही है, मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन बता रहा है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, क्या है, तो ये दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उनको आगे बढ़ने से पहले ये हम नोट देख लें कि अगर ये डायरेक्शन को अगर निकाल दिया जाए, तब जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस वेलोसिटी और स्पीड आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो मैग्नीट्यूड जितना वेलोसिटी का होगा उतना ही स्पीड का होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड को तब कहेंगे जब कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर कर ले, वो भी टोटल टाइम में। जैसे कि कह सकते हैं कि यह एक पॉइंट ए है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, पॉइंट बी गया, ठीक, चला 5 किलोमीटर 2 मिनट में, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया 7 किलोमीटर 4 मिनट में, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। 2 मिनट प्लस 4 मिनट कितना हो गया 6 मिनट, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन, अगर ये दोनों आपको दिया होगा तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 10 किलोमीटर, इसे लग गया 5 मिनट, और ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया 11 किलोमीटर, करेक्ट। तो ये आपका u है इनिशियल वेलोसिटी, और ये है आपका v, ये आपका है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो इन दोनों का एडिशन और डिवाइड बाय 2, अगर आप ये ऐसा कर देते हैं तो आपको एवरेज स्पीड कितना है वो पता हो जाएगा, जहाँ पे जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, और v एवरेज ये एवरेज वेलोसिटी है, और हम इसे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन तब कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में इंक्रीज हो, चेंज हो समय के साथ, उसे कहेंगे एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। और हम इसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इस एक्सप्रेशन में लिखे हैं। और जहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इसके बराबर होता है, मीन्स v माइनस यू, और ये आपका डेल v है। इस तरीके से नोट करते हैं, डेल v, और ये हो गया v माइनस यू, करेक्ट। तो डेल v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए डेल से किया, डेल का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसलिए डेल का प्रयोग किए हैं। ये आपको हाई क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसे परेशान मत होइएगा। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख दी है अपॉन टाइम टेकन, और हमने यहाँ पे इसे एक एक्सप्रेशन दे दिया है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे a है आपका एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और t है आपका टाइम टेकन, और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, मेंशन करता है, और साथ साथ इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। पहला है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये स्पीड के लिए है, ये स्पीड के लिए फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये है आपका एवरेज स्पीड के लिए, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तीसरा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2, जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है उस समय की उसकी वेलोसिटी, और जहाँ रुकती है ये उसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक, जब बॉडी यहाँ से जब ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, और जैसे ब्रेक लगाती है तो उसकी वेलोसिटी घटते चली जाती है। ठीक, तो v इसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, a इज टू v माइनस यू अपॉन टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे लर्न कर देना है। इसी फॉर्मूले से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी 4 फॉर्मूले के बेस्ड पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक,
तब तक आप लोग घर पे पढ़ते रहिए और नोट्स तैयार करते रहें।